Dr. Ramesh sir and Vijay Verma sir, please welcome on the stage for felicitation. Yes, yes, जोरदार ताली, जोरदार. माइक हाथ में ले दूं? माइक हाथ में देने के पहले सर के ये कुछ बोलना चाहूंगी. अरे हमने सोचा था हम ही छाने वाले हैं इनके, हमने सोचा था हम ही छाने वाले हैं इनके, लेकिन इनके चाहने वालों का काफिला निकला, इनके चाहने वालों का काफिला निकला. अरे सोचूं शिकायत करूं उस खुदा से, अरे सोचूं शिकायत करूं उस खुदा से, बट क्या करे खुदा ही इनका मैडम ने आपको पूरा हिला के रख दिया है और आप लोग भी सोच रहे कितनी तालियां बजवाएंगे ये लोग. लेकिन मैं 100% बोलता हूँ आप लोगों ने अपने हेल्थ को सही रखने का 3 महीने का कोटा कंप्लीट करोगे. कितना तालियां बजाओगे कि 3 महीने तक आप पूरा स्वस्थ रहोगे. दोस्तों मैं मनीष सीपीसी लीडर माई लाइफ और टीम फोर्स की तरफ से सबसे पहले हमारे जितने नए मेहमान लोग आए हैं और हमारे अचीवर्स की जो फैमिली आई है, मैं तहे दिल से आज के विजय रथ प्रोग्राम में उनका स्वागत करता हूँ. हमारे बहुत ही जाबाज लीडर और एकदम परिवार, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं. हमारे आरटीसी लीडर मनोज सिंह सर और उनकी पूरी कोर कमेटी लीडर बहुत सुपर डुपर आप लोगों ने प्रोग्राम को डिजाइन किया है. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई. और उसके बाद दोस्तों जितने भी आप अचीवर्स देख रहे हो, ठीक है ना, हमारे स्टार, हमारे सुपर स्टार, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, जोनल टीम कोऑर्डिनेटर, सारे हमारे स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, ये फोटो जो लगी है ना, ये फोटो ऐसे लगती उगती नहीं है. पता नहीं कितने लोगों का ना सुनना पड़ता है. हम ही जैसे लोगों में जब ये लोग बिजनेस प्लान को बताने के लिए जाते हैं ना, तो उनका ना सुनना पड़ता है. मारते तो नहीं है, लेकिन मेंटली इतना मारते हैं ना, इतना मारते हैं कि अगर टीम फोर्स का डिस्ट्रीब्यूटर हो तो वहीं पे खत्म हो जाए. है कि नहीं है? और ये लोग निगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर करके और जब अचीवमेंट करते हैं ना, तो तालियां इनकी हकदार होती है. आप लोग साथ इंजॉय कर रहे होंगे, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है. ये हमारा विजय रथ चौथा प्रोग्राम है. एक मैंने हरदा एमपी में किया था कम से कम 350 लोगों के साथ में. दूसरा विजय रथ प्रोग्राम किया इंदौर में, जहाँ पे 200 लोग, 300 लोग अंदर थे, 200 लोग को चेयर नहीं मिली, चले गए. ठीक है ना. अभी एक तीसरा प्रोग्राम वासी में करके आ रहा हूँ और ये चौथा प्रोग्राम आप लोगों के साथ में चल रहा है. विजय रथ का मतलब क्या मालूम है? आम इंसान कैसे अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, मैं आपको बताऊं. हेलो, सुनना चाहते हैं? सर
क्राउड यहाँ पे है लेकिन वासी वाला जोश यहाँ दिख नहीं रहा है, कसम से बोलता हूँ। जोश वाले हैं सर। जोश वाले हैं ना? आम इंसान कैसे तरक्की करता मालूम है? पूरा साल काम करता है, पूरा साल काम करता है। दिसंबर जब 20 लगता है, 20 दिसंबर साल का, तब उसके माइंड में ख्याल आता है, साला ये साल तो जो सोचा था वो हो पा रहा नहीं है, और एक ख्याल करते करते 30 आता है, फुल मूड में रहता है। 31 को बैठूंगा, जितनी भी साल में गलतियां की है ना, इन सब को आग लगाऊंगा, एंजॉय करूंगा, और रात को 12 बजे नए साल का वेलकम करूंगा, और उसके बाद ये साल पिछले साल से शानदार रहता है। और इतना बैठता है कि 1 तारीख को सो के उठता ही नहीं, ठीक है ना? 2 दिन, दूसरा तीसरा तारीख सोचता है कुछ करना है, चौथे दिन से वही टिफिन, वही लोकल ट्रेन लेके फिर चलता है, भूल ही जाता है कि जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना था, और ऐसा करते करते फिर दिसंबर आता है कि नहीं है? लेकिन हम ऐसे नहीं है दोस्त, हम भी 31 मनाते हैं, हम भी अपने उस साल का सक्सेस का एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन 1 तारीख को बैठ के डिसीजन लेते हैं कि जो ग्रोथ हमने इस साल किया था, इसका कम से कम 30% ग्रोथ ये साल ज्यादा करके जाएंगे। और ये प्लानिंग करके करते हैं 3 महीने का टारगेट लेते हैं। ये इसी साल का प्लानिंग का नतीजा है कि 3 महीने में लोग सक्सेस की को हासिल करके ये यहाँ पे खड़े हैं। ये तो शुरुआत है, अगला 3 महीने बाद ये लोग अपने नीचे लोगों को सक्सेस कराएंगे, और इससे ज्यादा लोग बड़े हॉल के साथ हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 26 भी चलेगा, अरे जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के घर से गरीबी का नाश ना करके, और 100% गरीबी का नाश करके अमीरी का छोड़ेगा। आदमी, इंसान जो है ना, बहुत जल्दी भूल जाता है, सच में बोलता, बहुत जल्दी भूलता है। भूलना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। जब बिजनेस प्लान को हम लोग लेके जाते थे लोगों के पास में, लोग बोलते थे मुझे ये जॉब करना है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा वैसा बोलते थे। कोई बात नहीं, हम सुन लेते थे। जो हमारे साथ हाँ बोलते थे उनको लेके आते, जो ना बोलते थे उनको समझाने की कोशिश करते थे। रिलेशन कभी खराब नहीं करते थे। लेकिन कोविड आया दोस्तों, मुझे दुख उस समय हुआ था, बहुत दुख हुआ था उस समय, जब न्यूज में बैठ के घर से देख रहा था कि लोग अपना घर, अपना परिवार छोड़ के, ठीक है ना, पैदल, कोई रिक्शे से, कोई पैदल, कोई बस में, कोई ट्रक में मुंबई छोड़ के भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे मालूम है? इतना साल जिंदगी देने के बाद 3 से 4 महीने का भी बैकअप नहीं था। फिर रुके तो 3-4 महीने में बीत जाए तो करें। लेकिन उस समय मैंने सारे ग्रुप के अपने लीडर्स को बोला था, कोई मुंबई छोड़ के जाएगा नहीं, और अपने टीम फोर्स के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कोई भी तकलीफ होगी तो बोलना, राशन की दुकान पे जाए, राशन भराए, गूगल पे नंबर देंगे, हम लोग उनको ट्रांसफर करेंगे। ये ताकत माई लाइफ में थी। आप जो बिजनेस प्लान को देख रहे हो ना, ये प्रूवन बिजनेस प्लान है। प्रूवन मतलब दुनिया बंद हो जाए तो भी ये बंद होने वाला नहीं है, और ये प्रूव कर दिया कोविड ने। पायलट बंद, एयर इंडस्ट्री बंद हो गई, अलग अलग कितनी भी इंडस्ट्रियां थी बंद हो गई, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं, हमारा काम बंद। पूछो क्यों? आप पूछे क्यों? हेलो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, लॉकडाउन में जब घर पे थे तो सुबह उठ के पेस्ट किए कि नहीं? किए कि नहीं? नहाए तो साबुन लगाए कि नहीं? चाय पिए कि नहीं? अरे घर में बैठे थे लेकिन जरूरतों वाली चीजें किए कि नहीं? और हम उन्हीं प्रोडक्ट का धंधा करते हैं, हम उन्हीं प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं। जब आप डरे हुए थे तो आयुष मंत्रालय बोल रहा था काढ़ा पियो, इम्यूनिटी का कोई प्रोडक्ट ऐसा लो, ये लो, वो लो। आयुष मंत्रालय बोल रहा था, हम आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेके मार्केट में घूम रहे थे, आओ हम कोविड से आपको बचाएंगे। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मेरी टीम के अंदर 1000 से ज्यादा लोग
मुंबई पुलिस और बीएमसी में 1000 से ज्यादा फ्रंट वर्कर, जो हम लोग तो घर में बैठे थे लेकिन उनको ड्यूटी पे जाना पड़ता था, लेकिन थैंक्स टू कवच प्रांत एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं हुआ और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। ये पावर अपने प्रोडक्ट। अभी मैं पूरा वाले प्रोग्राम में था, उधर देखो तो मुंबई पुलिस बीएमसी, मुंबई पुलिस बीएमसी, मुंबई पुलिस बीएमसी, इधर भी बीएमसी। एक आदमी बोल रहा है ये गवर्नमेंट जॉब वाले भी माइनस करते हैं। मैंने उसको बुलाया, मैं बोला देखो बाहर की दुनिया गवर्नमेंट के लिए पागल है और गवर्नमेंट वाले माई लाइफ के लिए पागल है। आज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, शायद आज के 7 साल पहले हमारी और आपकी लाइफ में कोई अंतर नहीं था। बेसिकली मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी बीएससी किया, मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है और मैंने मुंबई में चौल से अपनी लाइफ को चालू किया था। चौल से आज भी अगर आपको नहीं देखना है वो स्थिति, तो हमारे यहाँ पे अंधेरी में सिप्ट एरिया है और सिप्ट एरिया में सुभाष नगर नंबर 2, ठीक है ना। अगर ये हर रोड बराबर है तो चल के ऊपर बहुत पाओगे, नहीं तो शायद नीचे से उतर आओगे। वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ नहीं था हमारे पास में, हम लोगों के पास में कुछ नहीं था। 25,000 कमाने वाला क्या करेगा मुंबई में। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में हमने जब बिजनेस को समझा तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने दुकान को बदला। क्या बदला? दुकान बदला, कुछ नहीं किया। पहले हम कोलगेट का पेस्ट करते थे, हमने हर्बल करना चालू किया। पहले लक्स का साबुन लगाते थे, हमने ऑन एंड ऑन का साबुन लगाना चालू किया। पहले हम लोग किसी और का चाय पीते थे, अपना टी लाइट पीना चालू किया। पहले हम लोग आयुर्वेदिक दवाई किसी बैद्यनाथ का लेते थे, पतंजलि का लेते थे, हमने एलिमेंट वेलनेस का लेना चालू किया। हमने कुछ नहीं किया, पहले अपने दुकान को बदला। दुकान बदलने का फायदा क्या हुआ कि हमको बिजनेस करने का मौका मिला, हमको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिला और यही बात हम लोगों तक बताते हुए चले गए कि आप हमारे साथ आते हो तो लाइफ टाइम आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हमारे साथ काम करते हो तो हफ्ते का 1000, महीने का 4000 एक्स्ट्रा मिलेगा। 2,10,000 पाइप में जाता नहीं था तो 4000 ही। अगर 4000 भी आपकी सैलरी से ज्यादा मिले तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। यही बात बताते चले गए। बहुत सारे लोगों ने ना बोला, हमने बोला कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला, हमने बोला मोस्ट वेलकम। और ऐसा करते करते 7 सालों के अंदर आज 20,000 लोग का 7 स्टेट में ग्रुप बन चुका है। 7 स्टेट में ग्रुप बन चुका है। और आज के प्लान में बता रहे थे ना, हमारा एक ग्रुप है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। 50 लाख का टर्नओवर अभी तक दे चुका है। वहां पे कोई चाय पीता है या वहां पे कोई पेस्ट करता है, मैं मुंबई में पैसा आता है। हमारा ग्रुप बिहार के अंदर है, हमारा ग्रुप झारखंड के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, आप एमपी के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है। और अभी तो जो एग्रो का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ना, G75 MB वाले बोल रहे थे सर जितना बिजनेस हमने 4 साल में नहीं किया उतना बिजनेस हम 2 साल में निकाल के दे देंगे। तो आप समझो इस बात को, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जल्दी अमीर बनना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्टिफाइड बिजनेस है। फिर भी आज लोग बोलते हैं, कोविड का इतना बड़ा चैलेंज देखने के बाद भी लोग बोलते सोचता हूँ। सोचो, कोई फर्क नहीं है। बोलता हूँ, बोलो, पैसा नहीं है। अरे कब होगा पैसा? कमाओगे एक्स्ट्रा तब तो होगा। जब कमाओगे नहीं तो पैसा क्यों होगा? इनसे पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ। ये सब 2013 में भी बोलते थे सर, 2022 में बोलते हैं, 2030 में भी बोलेंगे। करने वाले करके निकल जाएंगे, बोलने वाले को फिर कोई जाके प्लान बताएगा और फिर साथ जुड़ेगा। ये सिलसिला चलता आ रहा है। आपकी मैं अपनी कंडीशन थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। 25,000 सैलरी मिली थी। थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे राकेश सर को, ठीक है ना, जिनके थ्रू, जिनके बगल में हमारे भाई साहब रहते थे और मुझे भी शादी में चलना है बोल के मीटिंग में बुलाया गया था। मैं गया था महाकाली से बिहार में बस में बैठ के, लेकिन ये इस स्टेज पे देखा कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग कमा रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से बिजनेस को शुरुआत किया। तकलीफें बहुत आई, तकलीफें किस भी फील्ड में नहीं है, लेकिन उसका अचीवमेंट भी सुनना चाहोगे? बाइक नहीं किया, 2 कार लिया। कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था, आज 2 फॉरेन ट्रिप किया और कम से कम 800 लोगों को हम लोग फ्लाइट पे बैठा चुके हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहा था गोवा, जैसे मैं प्लेन में पहुंचा, मैंने एरोप्लेन मैडम से मतलब मैडम एक फोटो चाहिए, बोलते इट्स नॉट अलाउड सर। मैं बोला समटाइम इन सम सिचुएशन इट्स अलाउड मैडम। बोली व्हाई?
मैं बोला जब आप पहली बार फ्लाइट में आई थी तो आपको फोटो लेने का दिल किया था कि नहीं किया था? बोली हाँ मैं पहली बार फ्लाइट में आया हूँ, आज लेने दो, इसके बाद बहुत आऊंगा आपको पूछूंगा भी। और उन्होंने फोटो दिया, उन्होंने फोटो दिया। इसी तरीके से चौल में रहने वाला लड़का आज की डेट में रुनवाल गार्डन में अपना 2 BHK का फ्लैट 52 लाख का बुक करवा। आज टोटल 15 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। इसका 20%, 10%, 15% निकाल लो तो ये दोनों आईडी मिला के हम लोग 2 करोड़ का इनकम क्रॉस कर चुके हैं इसी बिजनेस के माध्यम से। तो मैं 100% बोलता हूं दोस्तों कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपकी स्थिति क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या किस कंडीशन में हो, इससे कुछ मैटर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर से गरीबी दूर भागनी चाहिए, मेरे भी सपने पूरे होने चाहिए, मेरे भी परिवार का जिंदगी बदलना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर बदलना चाहिए, तो 3 से 5 साल सही तरीके से अगर माई लाइफ कर लिया ना तो वो फाउंडेशन बनेगा जो आपके जनरेशन को चेंज करके रखेगा। 100% बोलता हूँ। तो नौकरी तो चलती रहेगी, नौकरी तो चलती रहेगी। और अभी हम लोग तो ऐसे हैं दोस्तों कि ये मैं बिजनेस मानता नहीं हूँ, इसको मैं परिवार मानता हूँ। क्या मानता हूँ? परिवार मानता हूँ, बिजनेस मानता ही नहीं हूँ। आप बिजनेस में कभी देखा है हस्बैंड ने वाइफ को माला पहनाया है और वाइफ ने हस्बैंड को पहनाया है? ये तो शादी के दिन एक स्टेज पे देखा होगा। आपने कभी बिजनेस में देखा है कि बेटी और माँ बाप तीनों साथ में ऐसी सेलिब्रेशन हो रहे हैं? ऐसा देखा है कहीं पे? अरे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं ना, उनके परिवार को 20-20 साल भी मालूम नहीं पड़ता कि मेरे मतलब हस्बैंड का ऑफिस कहाँ पे है, उसका बॉस कौन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे परिवार की तरह सम्मान करते, परिवार की तरह सेलिब्रेट। तो मैं बिजनेस मानता ही नहीं हूँ, ये मैं परिवार की तरह मानता हूँ। और 100% अपने परिवार के अंदर हम लोग उत्साहित करते लोगों को। मालूम है दुनिया में लोग हारते क्यों हैं? दुनिया में लोग हारते क्यों हैं? अगर एक आदमी गिरा ना, अगर उसको जरा सा केवल उठने का सहारा मिल जाए तो कभी हारेगा नहीं। दुनिया में जब गिरता है ना तो लोग उसको और गिरा गिरा के बोलते उठना ही नहीं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग गिरे हुए इंसान को लेके आते हैं, जिताते हैं और उसको उत्साह प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं टीम स्पोर्ट माई लाइफ तेरे साथ में है, तो हमारे साथ में कल जिंदगी के सारे सपने पूरे करके इसी तरीके से हर साल हम सैकड़ों लोगों की जिंदगी में वो दिन लेके आते हैं जो शायद कभी जा ही ना पाए या कभी जाते नहीं है, या अकेले भी जाते हैं तो वो मजा नहीं कर पाते। ठीक है ना? अभी वो मैडम बैठी हुई